अच्छा देखो फटाफट इसको करो, ट्राई करो इसको, देखना ध्यान से। ये कह रहा है कि एन एरोप्लेन विच इज मतलब एन एरोप्लेन व्हेन 3000 मीटर हाई passes vertically over another aeroplane at an instant when the angles of elevation of the two aeroplanes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the two planes. देखो इसका मीनिंग क्या है, बस लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन को मैंने लिया, क्वेश्चन उससे टफ नहीं है, डायग्राम अगर एक बार बना पाते हो तो। ये सपोज करो कि आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर स्टैंड बाय पे कोई एक एरोप्लेन वहां पर ऐसे पड़ा हो और एक और एरोप्लेन है जो काफी दूर से उसके डायरेक्शन में उड़ के जा रहा होगा, और जो ये एरोप्लेन उड़ के जा रहा है ना उसका हाइट आपको पहले से बताया हुआ है, कितना बताया हुआ बोलो, 3000 मीटर। इसका हाइट आपको दिया हुआ है 3000 मीटर। फिर क्या होगा कि जब ये आगे की तरफ जाएगा इस तरीके से, तो होते 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 एक समय पे इसके जस्ट वर्टिकली अबव पोजीशन पर वो पहुंचेगा। जब ये इसके जस्ट वर्टिकली अबव पोजीशन पे पहुंचेगा ना, उस टाइम पर ग्राउंड से कोई एक आदमी इन दोनों एरोप्लेन को ऑब्जर्व कर रहा हो, एक को ऐसे और दूसरे को सपोज करो कि ऐसे, ठीक है। और इस सिचुएशन में भी आप अगर ध्यान से सोचोगे तो जो पूरा हाइट है वो तो अभी भी कितना होना चाहिए, पहले अगर 3000 था तो अभी भी 3000 रहना चाहिए, ठीक है। और दोनों एरोप्लेन में से नीचे वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा कि ऊपर वाले का ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ऊपर वाले का। तो ये कितना रहेगा 45 डिग्री और ये वाला कितना रहेगा आपका 60 डिग्री। और आपको इस सिचुएशन में पूछा हुआ है कि ये वाले पार्ट का आंसर क्या हो, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। सो जो पार्ट आपको चाहिए अगर मैं उसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूं तो ये जो बचा हुआ पार्ट ये टेक्निकली कितना हो जाएगा बताओ, आई थिंक 3000 माइनस एक्स। एंड अगेन आई हैव टू ट्राइंगल्स वेयर आई कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। फॉर हेल्प आई विल चूज दिस पार्ट टू बी वाई, ताकि आप बना लें इसको ए बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी के, बनाओ फटाफट, हो गया होगा, लिखो फटाफट। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में देखो क्या हो रहा होगा, tan ऑफ 45 इज इक्वल टू मेरे ख्याल में 3000 माइनस एक्स अपॉन वाई। दिस एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 3000 माइनस एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y इज इक्वल टू 3000 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ट्राइंगल चेंज करूं, ट्राइंगल चेंज करने के लिए नया ट्राइंगल क्या ले सकते हैं हम लोग, ए बी डी है, तो ए बी डी में देखो क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में tan ऑफ 60 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू कितना 3000 और अपॉन में ये पार्ट y ही रहेगा। tan 60 का आंसर आई थिंक √3, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 3000 अपॉन में y, दिस एम्प्लाइज √3 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 3000। इक्वेशन 1 में देखो कि y का वैल्यू क्या था 3000 माइनस x, डाल दो यहाँ पे, सो √3 इंटू 3000 माइनस x इज इक्वल टू 3000। दिस एम्प्लाइज 3000 √3 माइनस √3x इज इक्वल टू 3000। अब यहां से 3000 को यहाँ √3x को वहां, तो 3000 √3 माइनस 3000 इज इक्वल टू √3x, ऐसा कुछ, ठीक है। आपको हालांकि x चाहिए था, शायद x चाहिए था या 3000 माइनस x चाहिए था, x ही चाहिए था हम लोग को। दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो 3000 √3 माइनस 3000 डिवाइडेड बाय शायद से √3। इसको आप बांट लो, बांटोगे कि रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज कर लेते हैं, तो 3000 अंडर √3 माइनस 3000 होल्डिंग इनटू एक √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपके पास एक 3 आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू √3 को अंदर ले चलो आप, तो यू विल गेट 3000 इंटू 3 माइनस 3000 √3 डिवाइडेड बाय 3।
दोनों में से 3 कॉमन ले लो तो यहां से मेरे ख्याल में बचेगा आपके पास में 3000 और वहां से क्या होगा, इट विल बिकम 1000 √3 डिवाइडेड बाई 3, ये कट जाएगा और इन दोनों में से फर्दर यू कैन टेक 1000 कॉमन, तो अंदर आपके पास बचेगा 3 माइनस √3, ये आपका आंसर। और इनकेस अगर √3 का वैल्यू दिया रहता तो हम उसको बिठा के भी फर्दर और सिंप्लीफाई कर देते, ठीक है। इसको देखो एक बार, देखना ध्यान से, ये बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है कि ये कोई गली मोहल्ला है, ठीक है, और उस गली मोहल्ले में एक चिड़िया उड़ रहा है। रोड के एक तरफ से जो है एक लड़का उसको देख रहा होगा और रोड के दूसरी तरफ से लड़की उसको देख रही होगी। लड़का जो है वो जमीन पे खड़ा होकर चिड़िया को देख रहा है, लड़की लेकिन अपने घर के छत से चिड़िया को देख रही है, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार का है, देखो, ये आप ज्यादा बेटर है कि यहां से देखो, ध्यान से सुनना और समझना। ये जो BD है ये वो रोड हो गया, C जो है वो चिड़िया हो गया आपका। लड़का इधर खड़ा है, चिड़िया को देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने पे, 30 डिग्री पे। लड़की ग्राउंड पे खड़ी होके चिड़िया को नहीं देख रही है, लड़की अपने छत पे, और छत ग्राउंड से 20 मीटर ऊंचा है, और लड़की को जो चिड़िया दिखेगा वो कितने एंगल ऑफ एलिवेशन पे, 45 डिग्री पे। फिर आपको फर्दर बताया है कि लड़का और चिड़िया के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर। तो यहाँ पे ध्यान देना कि BC का जो लेंथ है दैट इज गिवन टू यू एज 100 मीटर, और आपसे मोस्ट प्रोबेबली पूछा हुआ है कि CG यानी कि चिड़िया और लड़की के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये चीज आपसे पूछा होगा। क्लियर है मेरे ख्याल में क्वेश्चन, बना लीजिए इसको फटाफट। या बोर्ड की तरफ देखो एक बार, जो जो चीज दे रखा है वो मार्क तो किया हुआ ही है इसमें, बाकी जो निकालना है उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, हम 2 पार्ट को x और y मानेंगे। पहले ना हम कोशिश करेंगे कि ये निकल जाए, CH निकल जाए, इसको x मानेंगे। लिखो CH के लिए आप ट्राइंगल पे फोकस करो, मेरे ख्याल में BCH। BCH ट्राइंगल के अंदर में आप देखना कि आपको BC पता है 100, एंगल पता है 30 और CH आप ढूंढ रहे हो, तो CH आपके एंगल के हिसाब से किसके तरह बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर आई थिंक, और BC किसके तरह बिहेव करेगा, हाइपोटेन्यूस। तो क्या होना चाहिए बताओ, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में परपेंडिकुलर यानी कि x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि 100, ठीक है। दिस इम्प्लाइज साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, मेरे ख्याल में हाफ इंटू 100 इज इक्वल्स टू x। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से कि CH इज इक्वल्स टू 50। बाकी रेक्टेंगल टाइप का स्ट्रक्चर होने की वजह से OH का वैल्यू कितना होगा, GD से इक्वल ओवर 20 ही होना चाहिए, तो यही लिख दो कि एंड OH इज इक्वल्स टू हाउ मच, आई विल से 20, ठीक है। और OH 20 हो जाने से आई विल से कि देयरफॉर CO का आंसर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 30। यहां तक ठीक है सर। अब इसके बाद में जो आपका मेन टारगेट था ना, वो टारगेट क्या था वो आप रिकॉल करो। टारगेट आपका था CG, जिसके लिए हमने CO पे मेहनत किया और उसको निकाल लिया। ये कितना आया हमारे, 30 आया ना, तो ये वाला पार्ट 30, ये मैं इसको मिटा के ठीक से बस इसी को लिख देता हूँ। इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये 30 हो जाएगा, ये वाला पार्ट आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, और ये एंगल आपको पता है 45 डिग्री। अब आप उस ऊपर के छोटे वाले ट्राइंगल पे फोकस करो, CGO पे। CGO के अंदर में आपको एंगल पता है 45, एंगल के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट वाला साइड पता है, वो बिहेव करेगा फिर से परपेंडिकुलर के तरह, और आपको हाइपोटेन्यूस का लेंथ जो है वो कहीं ना कहीं निकालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को फिर से कौन रिलेट करेगा, साइन ही रिलेट करेगा। लिखो, देखो CH जो है वो इधर वाले ट्राइंगल पे मेहनत करके जो है वो हमको 50 मिल, फिर लड़की के छत का हाइट 20 है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला तो रेक्टेंगल ही होगा, तो वो 20, तो ये भी 20 और ये 20, तो माइनस करने पे ये वाला 30, ठीक है। लिखो आगे, लिखो इन ट्राइंगल COG आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में साइन ऑफ 45 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 30 अपॉन CG, ठीक है। साइन 45 का आंसर 1/√2, दिस इक्वल्स टू 30 by CG। दिस implies CG is equals to 30√2। CG is equals to 30√2। यही आपका फाइनल आंसर।
आगे चल रहे हैं यहां से, इसको देखो, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ 20 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज। इस फोटो में कैन यू जज कि कौन टावर है और कौन आपका क्लिफ है? ए भी मेरे ख्याल में क्लिफ है जो 20 मीटर का है, जिस पे चढ़ के आप टावर को देख रहे हैं। और ये कह रहा है कि देखते समय जब इसके टॉप को देखोगे, जब जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, इसी के बॉटम को देखते समय एग्जैक्टली उतना ही एंगल ऑफ आपका क्या होगा, डिप्रेशन होगा। ठीक है, और इस सिचुएशन में, इस माहौल में आपसे पूछा है कि टावर का जो हाइट है वो कितना रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल में ये 20 दिया हुआ है, तो इमीडिएटली रेक्टेंगल होने की वजह से ये वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा, 20। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर थीटा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में कितना हो जाएगा, थीटा। अब हमारा काम क्या रहेगा, देखो हमारा काम रहेगा कि इस पार्ट को एक बार एक्स पकड़ लेते हैं और फिर फाइनल आंसर हो जाएगा x + 20। लेकिन अच्छा x लिया हुआ है क्या, ये इस वाले x को आप इग्नोर ही करो, हम नॉर्मल अपने हिसाब से सोच के काम करेंगे। ठीक है, अब देखो कि ऊपर वाले पार्ट को मैं एक बार के लिए x ले लेता हूं, तो मेरा फाइनल आंसर उस हिसाब से क्या हो जाएगा, x + 20। लेकिन सिर्फ उसको x लेने से आई डोंट थिंक कि क्लियरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमको आइडिया पता चलेगा कि कहां पर कौन सा लगाना चाहिए। तो हम सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए ए को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। इसको क्या मान लेंगे एक बार के लिए, y। लिखो, लेट CE इज इक्वल्स टू x, let CE is equals to x and AE is equals to y and AE is equals to y। तो अब ध्यान से देखना, दो ट्राइंगल हैं, दोनों पे एक एक करके हम ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं। पहले सपोज करो नीचे वाले पे लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सोचो, ट्राइंगल क्या, ADE। थोड़ा ध्यान से देखना एक बार, हाँ, ADE, इसमें ये वाले एंगल पे काम कर रहे हो आप, हाँ, तो इस एंगल के ऑपोजिट वाला हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और साथ वाला क्या हो जाएगा आपका बेस। उस हिसाब से tan थीटा का आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। tan थीटा इज इक्वल टू मेरे ख्याल में 20 डिवाइडेड बाई y। सही कह रहा हूँ शायद, थीटा मालूम नहीं है तो कुछ कर तो पाएंगे नहीं, यहाँ ऐसे ही छोड़ दो इस। ठीक है, ट्राइंगल स्विच कर लो अपना, क्या आएगा बताओ। ट्राइंगल इस बार ACE, ACE ट्राइंगल में फिर से देखो आप इस वाले एंगल का बात कर रहे हो, तो इस एंगल के ऑपोजिट में है x, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो वंस अगेन आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई y। दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान के आप देख सकते हैं कि दोनों के LHS में tan थीटा है, तो 1 और 2 का RHS क्या होना चाहिए, सेम। तो इक्वेशन 1 एंड 2 इम्प्लाइज वी कैन से कि 20 divided by y should be equals to x divided by y. y gone. This implies 20 is equals to x. ठीक है, therefore height of tower is equals to रहेगा आपके लिए x plus 20 which is equals to 20 plus 20 is equals to 40 मीटर। ठीक है, अब इसमें आप एक नया चीज सीखे, एक तो क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब सेम बोला रहेगा तो कैसे काम करना है आपको। दूसरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थीटा नहीं पता था हमें, लेकिन फिर भी दोनों इक्वेशन में सेम tan थीटा आने की वजह से बाय कंपैरिजन वो अपने आप ही हट गया वहां से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वाले चैप्टर का आपके लिए, पढ़ें इसको। देखो ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है, जहां पे आपको याद होगा कि ऊपर का एंगल ऑफ एलिवेशन शायद 30 डिग्री था और नीचे का एंगल ऑफ डिप्रेशन शायद 60 डिग्री था। यहाँ पर 30-60 कुछ नहीं बोला हुआ है, अजीबोगरीब एक लैंग्वेज यूज किया हुआ है और पर्टिकुलरली कुछ एक प्रूफ दैट है। मेन एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम है इसका, बट प्री बोर्ड एग्जाम में तो आ सकता। ठीक है, पढ़ें ध्यान से। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ने से पहले एक चीज थोड़ा सा सुन लो। जैसे आप इसको पहचानते हो, राइट, इसको भी पहचानते हो, मोस्ट प्रोबेबली आप इसको भी पहचानते हो। ये कौन, अल्फा, ये कौन, बीटा की बीटा, बीटा, और ये कौन, थीटा। इन्हीं लोग के खानदान में एक और आदमी, इसको पढ़ा जाता है फाई, PHI, फाई। ठीक है ना, आप इसको तो पहचानते ही थे शायद, ये क्या था, पाई, उसी से थोड़ा बड़ा आदमी हो, फाई, बीच में एक H आ जाएगा। पढ़ें,
क्वेश्चन में जो फिजिकल सिचुएशन है उससे हम ऑलरेडी एक बार डील कर चुके हैं, ठीक है ना, पढ़ लीजिए एक बार। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द लेक इज थीटा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज फाई। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज h, मतलब h टाइम्स ऑफ ये वाला घटिया सा एक्सप्रेशन। वो क्वेश्चन में क्या है नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक सेकेंड देखो, समझ रहे हैं, यहाँ देखना एक बार। मेरे ख्याल में bn जो है वो आपके लेक का सरफेस होगा। आदमी जो है वो a पॉइंट पे खड़ा है जो कि लेक के सरफेस से h मीटर ऊंचा है, ऐसा हमको क्वेश्चन में पहले से बताया हुआ। फिर यहां खड़ा रह के बादल उसको p पे दिखाई देगा, ठीक है। तो जब वो बादल देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिलेगा उसको, थीटा। फिर उसी बादल का इस लेक में फोटो बनेगा कौन से पॉइंट पे, q पॉइंट पे। और q पॉइंट को जब यही बंदा फिर से देखेगा तो इस बार सिंस वो ऑब्जेक्ट उसके हाइट से नीचे हो गया तो इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं होगा, क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बताओ, 5। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब क्या कि चीजों को सिंपल रखने के लिए हमने बोला कि ये अगर मिरर की तरह बिहेव कर रहा है bn, तो जितना होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो उस हिसाब से n से लेके p तक का डिस्टेंस अगर हम x मान रहे हैं तो सिमिलरली n से लेके q तक का डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर रेक्टेंगल खेलने की वजह से ये वाला पार्ट अगर आपका h है तो मेरे ख्याल यहाँ पर ln वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा आपका h, ठीक है। यहाँ तक चलेगा सब कुछ। और ln अगर h हो गया तो pl कितना हो जाएगा बताओ, x माइनस h मेरे ख्याल में। और इसी सिचुएशन में आप थोड़ा ध्यान से सोच लो कि LQ कितना हो जाएगा, LQ, ठीक है ना। थोड़ा स्क्रिबल कर देता हूं इसको ताकि क्लियर है कि हम किसका बात कर रहे हैं। कितना हो जाएगा बताओ, x प्लस h। अब क्या कि देखो इसको करने का बहुत सारा ऊट पटांग अलग अलग तरीका हो सकता है, ठीक है ना। मैं भी एक तरीके से आपको दिखाऊंगा, जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ अगर ये याद रहा तो जल्दी आंसर आ जाएगा, और याद नहीं रहा तो हो सकता है कि आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रूव दैट है आपको पर्टिकुलरली यहाँ पहुंचना, ठीक है। दूसरा एक और खास बात, आप हेल्प के लिए हम लोग AL को जो है वो D पकड़ेंगे एक बार के लिए। और तीसरा लास्ट और आखिरी बात कि ये एक्सप्रेशन जो है ना, कैन यू गेस कि ये फोटो में किसको रिप्रेजेंट कर रही है, व्हाट इज दिस, मतलब क्या प्रूव करना, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज इतना, मतलब कौन है फोटो के हिसाब से। आई थिंक ये PN है, ध्यान से सोचो। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, लेक से कितना ऊंचा है। तो लेक तो ये BN पे हो गया ना आपका, और N से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो आपको प्रूव करना है, ये वाला एक्सप्रेशन होगा। तो थोड़ा यदि आप बुद्धि लगाओगे तो यू विल फाइंड कि एक्चुअली ये x का ही तो वैल्यू दिया वैसे नहीं, उस हाइट को हमने फोटो में क्या एज्यूम किया, x एज्यूम किया। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो x का ही तो आंसर। सोचो लैंग्वेज के हिसाब से क्या बोल रहा है वो, इसको हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लेक। एंड हमारे फोटो में हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लेक हमने कितना एज्यूम किया है, x। तो एक्चुअली ये x का ही वैल्यू है उस फोटो के अंदर, ये चीज हमको प्रूव कर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, पेशेंस रख के थोड़ा सा अच्छे से देख लो, नहीं तो फिर काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। देखो ध्यान से, आपके पास में दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल पर आप एक एक बार ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। मेरे ख्याल में एक ट्राइंगल है आपके पास में क्या, APL, सही कह रहा हूं शायद। और दोनों ही ट्राइंगल में मेरे को लगता है कि tan थीटा ही एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट वाले में आई थिंक tan ऑफ थीटा शुड बी इक्वल्स टू x माइनस h अपॉन में मेरे ख्याल में d। और यहां से आप d को कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो d टाइम्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू, यू विल गेट x माइनस h, इक्वेशन नंबर 1। ट्राइंगल स्विच। अब आप आ जाओ ट्राइंगल ALQ के ऊपर, और ALQ में यू कैन राइट कि tan ऑफ क्या, पाई इज इक्वल्स टू, कोई गेस करेगा क्या होना चाहिए सेकेंड ट्राइंगल का, ऊपर क्या आना चाहिए, पाई के लिए ये 90 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट वाला साइड जो है वो बनेगा उसका परपेंडिकुलर, और जो उसके साथ वाला है वो बनेगा उसका बेस। तो कौन है परपेंडिकुलर, सोचो। अब सही कह रहे हो, x प्लस एच, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, d, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा बताओ, d टाइम्स ऑफ tan फाई इज इक्वल्स टू x प्लस एच। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां से आपको एक अनोखा काम करना है कि 2 डिवाइडेड बाई 1, दिस इम्प्लाइज, आप एक बार 2 को देखो, 2 में क्या है आपके पास, d tan फाई और इज इक्वल्स टू में ऊपर आएगा मेरे ख्याल में
x प्लस एच, और इक्वेशन 1 में इट वाज डी टेन थीटा, और नीचे आ जाएगा आपके पास में x माइनस एच। एक बार इस चीज को रियलाइज कर लो, आप समझ में आया कि नहीं है। ये ओवरऑल इक्वेशन 2 है आपका, और ये ओवरऑल इक्वेशन 1 है आपका। जब आप इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे तो ऊपर ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला लेफ्ट में, और राइट में आपके पास में होगा ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला, ऐसा कुछ मिलेगा। यहाँ पर वी कैन सी कि डी डी कट रहा है, और एक्चुअली इसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए मैंने ये डिवाइड किया था कि डी डी कट जाए, क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन में आई कैन सी कि डी तो कहीं है ही नहीं, तो डी मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके बाद में आप देखो कि ये क्या चीज का वैल्यू था, एक्स का। इसका क्या मतलब है कि ये एक इक्वेशन है जहां से आपको एक्स ढूंढ के निकालना है। अब एक्स ढूंढ के निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा, देखो tan ऑफ फाई, एक बार अच्छे से देखते रहना, इंटू एक्स माइनस एच इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा इंटू आई थिंक एक्स प्लस एच। ठीक है, दिस एम्प्लाइज tan फाई को अंदर ले चलो, मेरे ख्याल में tan ऑफ फाई इंटू एक्स माइनस tan ऑफ फाई इंटू एच इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा इंटू एक्स प्लस मेरे ख्याल में tan ऑफ थीटा इंटू एच। अब एक बार खुद को रिकॉल कराओ कि आप किसको ढूंढ रहे हो, एक्स को ढूंढ रहे हो, तो एक्स आपको सारा का सारा इकट्ठा एक तरफ ले लेना चाहिए। उसमें भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि फाइनली आप देखो कि tan फाई माइनस tan थीटा का स्ट्रक्चर चाहिए आपको। ठीक है, तो अभी आपके पास में यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स, आप इसको भी वहां ले जा सकते हो और उसको भी यहां ले आ सकते हो। यदि इसको वहां ले जाते हो तो क्या बनेगा, सोचो tan थीटा माइनस tan फाई, लेकिन वो क्या है कि आपके प्रूफ से तो मैच नहीं हो रहा। प्रूफ में आपको क्या चाहिए, tan फाई माइनस tan थीटा चाहिए, तो बेटर है कि उसको यहाँ ले। ठीक है ना, सो दिस एम्प्लाइज क्या होगा, देखो tan फाई होल्डिंग इनटू x माइनस आई थिंक tan थीटा होल्डिंग इनटू x इज इक्वल्स टू, ये वहां जाएगा तो tan ऑफ फाई होल्डिंग इनटू h और प्लस tan ऑफ थीटा होल्डिंग इनटू h। यहां से x को ले लो आप कॉमन, तो अंदर मिलेगा आपको tan फाई माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू, वहां से h को कॉमन, यहां से आपको मिलेगा tan फाई प्लस tan थीटा, और फाइनली x इक्वल्स टू h इंटू tan फाई प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय tan फाई माइनस tan थीटा। ये आपका आंसर, क्योंकि x ही जो है वो आपके फोटो के हिसाब से वाज द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, तो x का अगर ये वैल्यू आया है मतलब आपका आंसर प्रूफ है। नीचे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। ठीक है, और इसके साथ में ये पूरा चैप्टर खत्म आप लोग।